हिंदुस्तान टीवी टुडे। प्रतापगढ़ जनपद के विकास खंड मानधाता सराय भीमसेन गौशाला में एक दर्जन से ज़्यादा गायों की मौत। आखिर कौन है इनका जिम्मेदार? गौशाला योजना सराय भीमसेन गांव में कागजों तक सिमट कर रह गई है। इस योजना के बाद भी दर्जनों गायें भूख प्यास से तड़प कर मर रही हैं। गौशाला के बाहर भी एक दर्जन से ज़्यादा गौवंश एवं गौ जानवर मृत्यु पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि उस जगह से दुर्गंध आ रही है। इतना ही नहीं, उनको चील कौवे आदि नोच नोच के खा रहे हैं। सरकारी धन का वारा न्यारा कागजों पे खूब जोरों से हो रहा है, जिसकी भनक तक भी नहीं पड़ने दी जाती। योगी सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार में लिप्त नौकरशाही अफसरों के आगे नतमस्तक हुई। सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है जो गौशाला योजनाओं के तहत आता है। इन गायों की मौत का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? क्या पुलिस प्रशासन कड़ा कदम उठाएगी? इस वीडियो के ज़रिए आप गौशाला के अंदर का हाल जान सकते हैं। जगह जगह पे कीचड़ है, पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं, गायों के पास खाने के लिए चारा नहीं है, जगह जगह पर गंदगी फैली हुई है। आप इस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं कि गायों की क्या दुर्दशा हो रही है गौशाला में। जनपद प्रतापगढ़ के विकास खंड मानधाता के अंतर्गत सराय भीमसेन में गौशाला बनी हुई है। 2 माह पहले भी गौशाला की खबर चली थी, तो उस पर कमिश्नर प्रयागराज और जिलाधिकारी प्रतापगढ़ वगैरह संज्ञान लिए थे, तो गौशाला का निर्माण हुआ। आज जब पत्रकारों की टीम गौशाला में गई तो गौशाला के अंतर्गत जो है मृत गायें, गोवंश, गौशाला के बाहर भी झाड़ियों में लगभग 1 दर्जन गौशालाओं की गऊ की गोवंशों की शव देखे गए हैं। ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हुई है और इस खबर के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष नवीन सिंह विक्रांत सिंह जी प्रतापगढ़ जा रहे थे, तो मीडिया की टीम ने कहा कि अध्यक्ष जी, आप इस खबर पे बताइए कि आपकी सरकार है, योगी जी का आदेश है, निर्देश है कि गौशाला के लिए शासन पैसा दे रहा है, गौशाला में गौ की सेवा होनी चाहिए, गोवंश की सेवा होनी चाहिए। इसके अलावा ये कंडीशन है कि कागजों पे सारा काम सिमट रहा है योगी 2 की सरकार में। ऐसे में हमारे सामने हिंदुस्तान टीवी टुडे पर 1 to 1 प्रतापगढ़ जनपद में नवीन सिंह विक्रांत जी हैं, उनकी पूरी टीम है, कहीं एक जरूरी काम से जा रहे हैं। विक्रांत सिंह जी, बताइए कि योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पे विकास खंड के अधिकारी, जिम्मेदार अफसर मौन है, कागजों में सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, चारा भूसा पानी के लिए गौ गोवंश तड़प तड़प के मर रहे हैं, जिसकी हकीकत कैमरे में आई हुई है। इस मामले में नवीन सिंह जी, आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से पहले मैं अपने समस्त मीडिया कर्मियों का आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने सच को सामने लाने का प्रयास किया। और जो भी लोग दोषी हैं, हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और गौवंश का संरक्षण हमारे सरकार की प्राथमिकता है। अगर गोवंश के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा तो बेहद निंदनीय है। जिम्मेदार अधिकारियों पर, जो इसके लिए उत्तरदायी हैं, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इस पर मेरे स्तर से भी जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए उसकी लिखा पढ़ी कर माननीय मुख्यमंत्री जी को और शासन को इससे अवगत कराया जाएगा। आदरणीय जिलाधिकारी जी को भी इससे अवगत कराया जाएगा। कुछ उच्चाधिकारियों से मेरी बात भी हुई है और निश्चित रूप से ये आश्वस्त कराना चाहूँगा
कि इस पर जो उसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उन पर निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जनपद प्रतापगढ़ के अंतर्गत योगी टोकी सरकार में संचालित गौवंश गौ के लिए संरक्षण केंद्र बनाया गया है, गौशाला बनाई गई है, शासन द्वारा पैसा दिया जा रहा है। बावजूद इसके विकास खंड मानधाता के जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही सामने आई हुई है, बड़ी लापरवाही आई हुई है। और सराय भीमसेन गौशाला संरक्षण केंद्र में गौशाला के अंतर्गत गोवंश मृत पाए गए हैं। गौशाला के बाहर झाड़ियों में भी मृत पाए गए हैं। आप आवश्यक काम से जनपद प्रतापगढ़ या प्रयागराज जा रहे थे। इस मामले में आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष नवीन सिंह विक्रांत जी हैं। क्या कारण है कि सरकार की मंशा को पानी फेर रहे हैं कुर्सी पर बैठे जिम्मेदार अफसर? निश्चित रूप से सारे लोगों को इसके लिए उत्तरदायी कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं मीडिया कर्मियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सच को सामने लाने का जो कष्ट किया है, जो जज्बा दिखाया है, उसके लिए उन्हें नमन करता हूं। और जो लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं, जिन लोगों ने गोवंश के संरक्षण में लापरवाही बरती है, और ख़ास तौर से डॉक्टरों का जो पैनल है, अगर वो वहाँ पर नहीं जाता है चिकित्सीय जो उनकी परीक्षण होना है उसके लिए, तो वह भी इसके लिए उत्तरदायी है। और स्थानीय स्तर पर जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, वहाँ पर जो सचिव है या जो भी जिम्मेदार लोग इसके लिए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपने इसे सच को सामने लाया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक सप्ताह के अंदर जो भी इसके लिए दोषी हैं उन पर ज़बरदस्त कार्रवाई की जाएगी शासन की तरफ। क्या भाजपा सरकार में, योगी सरकार में पत्रकारों के द्वारा यदि खबर बनाई जाएगी, वीडियो बनाया जाएगा और फोटो बनाई जाएगी, तो दबंग प्रधान ये कहेगा पत्रकारों से कि आप इस खबर को डिलीट कर दीजिए, वीडियो को डिलीट कर दीजिए? अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो वो बेहद निंदनीय है और मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। और पत्रकारों पर, अपने जनप्रतिनिधियों से ये अपील भी करता हूं कि इस तरह का दुर्व्यवहार कतई न किया जाए पत्रकारों के साथ। हमारी सरकार पत्रकारों का बहुत सम्मान करती है और जितना कुछ पत्रकारों को सम्मान के लिए जितना शासनादेश इस सरकार में आया है, शायद कभी पूर्ववर्ती सरकार में नहीं आया था। अगर ऐसा कुछ हुआ आप लोगों के साथ तो वह बेहद निंदनीय है और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसके लिए उच्च शासन को अवगत कराया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय विधायक जी को, जनपद के जिला अधिकारी को और सीडीओ महोदय को भी इससे अवगत कराया जाएगा। हमारे सीडीओ और डीएम साहब बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी हैं, बहुत ईमानदार अधिकारी हैं। वो निश्चित रूप से इसे संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेंगे। यदि यहाँ से कार्रवाई नहीं हुई तो इसे मैं शासन तक ले जाऊँगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह पूरा प्रकरण लाया जाएगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। जनपद प्रतापगढ़ से अवनीश कुमार मिश्रा के साथ हिंदुस्तान टीवी टुडे की आवाज़, जनता की आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़।